हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पहले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात कर रहे थे। इसमें हमने टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज की बात की थी और हमने ये डेफिनेशन लिखा था। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके लिए हमने ये एक एग्जांपल लिया था। तो Q0 टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट P, जो कि कहाँ पर है, इस चार्ज Q की बाउंड्री पर है। ये बाउंड्री क्या है, ये क्षेत्र क्या है, इस चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र है, यानी इसका अपना राज इसमें चलता है। यदि इस के क्षेत्र में कोई दूसरा इसका शत्रु आएगा तो वो यहाँ तक तो आ जाएगा फ्रीली, लेकिन इसके आगे इसको इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बिना ये इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो देखिए Q0 टेस्ट चार्ज जब यहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट P पर आया तो वर्क डन 0 हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ पर कोई फोर्स इसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ। यदि फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से P तक जाने में कोई फोर्स इसका अपोज नहीं कर रहा है, कोई विरोध का सामना इसको नहीं करना पड़ा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। बिना वर्क किए ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि अब यहाँ पर किसका क्षेत्र आ गया, किसके इलेक्ट्रिक फोर्स का क्षेत्र आ गया, Q के इलेक्ट्रिक फोर्स का क्षेत्र आ गया। तो Q जो पॉइंट चार्ज है Q, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जैसे ही ये Q0 आना चाहेगा, Q0 को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और इस कारण ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसको फिर भी अंदर जाना है तो उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और जब वर्क डन होगा तो उस केस में हम कहेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट, किसी अन्य चार्ज के क्षेत्र में किसी डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि जब हम किसी देश से, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि इंडिया से यदि हम यूएसए जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो यहाँ से फ्लाइट में भी बैठना मुश्किल होगा। आप मान लीजिए किसी तरीके से बैठ भी गए तो फिर वहाँ लैंड करोगे तो वहाँ जैसे ही यहाँ पे एयरपोर्ट पर जाओगे तो अथॉरिटी वाले कहेंगे कि पासपोर्ट कहाँ है, वीजा कहाँ है, ये सब बातें करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां तक तो आप चले गए, लेकिन जैसे ही उसके क्षेत्र में पहुंचे इमीडिएटली आपको क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। आपको वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपसे इंक्वायरी करेगी कि आपके पास परमिशन कहाँ है। परमिशन है तो आपको आने देंगे, नहीं है तो वापस भेज देंगे। यानी जहां वहां लैंड होने तक तो आपको कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, वर्क डन 0 हो गया एक तरह से, फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो। जैसे ही आप दूसरे देश की बाउंड्री में पहुंचेंगे तो दूसरे देश के अपने नियम हैं, कायदे हैं वहां एंटर होने के। इस कारण वहां पर अंदर जाना है तो दूसरे देश के नियम कायदों को हमें फॉलो करना पड़ेगा और उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी हम जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जब तक Q0 चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट P पर आया तो कोई दूसरे चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं था। इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है मतलब कोई चार्ज मौजूद नहीं है, मतलब इसको किसी दूसरे चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स इसको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ये आसानी से यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब देखिए इस चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, और हम यहाँ पर ले गए कोई चार्ज नहीं है, वर्क डन 0 हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही आया इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कौन सा, रिपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि Q0 इज पॉजिटिव एंड Q इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और Q के कारण जो लगने वाला, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज जाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इसका, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा किसका, Q चार्ज का होगा। और इस फोर्स के अगेंस्ट, इस इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि Q चार्ज का है, इसके अगेंस्ट इस Q0 चार्ज को आप क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स बाय Q0, फोर्स बाय Q0 के द्वारा फोर्स लगाना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट।
ठीक है, तभी ये अंदर जा सकता है। सो वर्क डन इन केयरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस चार्ज को हम लेकर के आए इन पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव, मतलब हम इसकी वैल्यू 1 कूलाम ले लेते हैं। Q0 इज इक्वल टू 1 कूलाम ले लिए, 1 मतलब यूनिट हो गया। अब नेचर पॉजिटिव है तो अपन यूनिट पॉजिटिव हो गया, और टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी निश्चित बिंदु तक, निश्चित पॉइंट तक, जैसे P तक लाए, और P के बाद में हमें मान लीजिए यहाँ पर जाना है, इस जगह जाना है, और इस पॉइंट का नाम है M, तो P से M तक ले जाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन होगा। यानी यहाँ पर वर्क डन 0 नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, रिपल्सन के कारण ये Q जो है इसको वापस भेजेगा। फिर भी इसको जाना है तो इस फोर्स के, Q का जो फोर्स है Fe, इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के अंदर जाएगा। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के क्षेत्र में लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। मैथमेटिकली बी में राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू W/Q0, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, V is equal to W/Q0, and this V is a scalar quantity. It is a scalar quantity, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट बात है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, जब हमने थोड़ा सा और हम बैक में चलते हैं, फर्स्ट चैप्टर में चलते हैं, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा था तो कैसे लिखा था, K mod of Q1 mod of Q2 डिवाइडेड बाय R²। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था तो K mod of Q अपॉन R²। वहां पर हम मॉडुलस ले रहे थे, मैग्नीट्यूड ले रहे थे। देखिए, यहाँ पर हम मॉड नहीं लेंगे, यहाँ पर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो हम पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम मॉड नहीं लेंगे, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में मॉड की बात की थी। नेगेटिव है तब भी वो पॉजिटिव हो गया था, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केस में हम पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही रखेंगे, उसका मॉड नहीं लेंगे। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव ही रखेंगे, उसका मॉड नहीं लेंगे। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड है इसके पास, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट की बात करें, यूनिट SI यूनिट क्या होगा, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन किस में होगा, जूल में। वर्क डन किस में, जूल में। और Q0 चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उससे मतलब नहीं है। Q0 इज ए चार्ज, चार्ज किस में मेजर किया जाता है, कूलाम। या फिर इसको क्या लिखते हैं, जूल को J लिखते हैं, कूलाम को C लिखते हैं, जूल अपॉन कूलाम। या फिर कैसे लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम ऊपर चला जाएगा। सो जूल पर कूलाम इज SI यूनिट ऑफ दिस व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, हम यहाँ पर और कुछ भी लिख सकते हैं, बोल्ट में भी इसको कह सकते हैं। एक बोल्ट नाम के वैज्ञानिक थे, तो उनके सम्मान में इस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखा जाता है उनके सम्मान में, बोल्ट भी लिखते हैं, जिसको V से लिखा जाता है। जूल पर कूलाम हम ऐसा यूनिट यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, लेकिन किस वैज्ञानिक ने दिया था, इस बोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, उनके सम्मान में हम इसका यूनिट वोल्ट भी लिखते हैं, V जिससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा 1 वोल्ट की भी बात करेंगे कि 1 वोल्ट का मतलब क्या है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन की भी हम यहाँ पर बात कर लें जरा सी। तो सिंस V इज इक्वल टू क्या है भाई, W/Q0। So if Q0 is 1 coulomb and work done is 1 joule, so तो यहाँ से V बराबर क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। इस फॉर्मूले में यदि हम Q0 की वैल्यू 1 कूलाम रखें और वर्क डन की वैल्यू 1 जूल हो तो V क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे, 1 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
1 volt is the value of electrostatic or electric potential which is defined when, कब, 1 joule work is being done 1 joule work is being done in carrying किसको लाने में, in carrying a unit positive test charge, कहाँ से, from infinity to any point, ये डेफिनेशन हो गया। तो यदि हम इस डायग्राम में जाएं, यदि Q0 का वैल्यू 1 कूलम है और इस Q0 चार्ज को 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन 1 जूल होता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में यदि 1 जूल वर्क होता है तो पोटेंशियल 1 वोल्ट कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और 1 वोल्ट की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि वर्क डन कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। देखिए फिर से एक डायग्राम लेते हैं। ये चार्ज Q है, इस चार्ज Q का ये क्या है, ये अपना इसका क्षेत्र है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र है। अब इस चार्ज Q0 जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, मैं इस चार्ज को लाता हूँ, यहाँ पर लाता हूँ जी M पॉइंट पर, और फिर दोबारा मैं लाता हूँ, इसको भी नाम दे देते हैं चलिए P पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट है N पॉइंट। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो जब मैं Q0 को इन्फिनिटी से P पर लाऊंगा तो वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इन कैरिंग Q0 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू 0। यदि मैं इसको W1 लिखता हूं तो, क्योंकि यहाँ कोई दूसरे चार्ज का फील्ड मौजूद ही नहीं है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। एंड वर्क डन इन कैरिंग Q0 चार्ज फ्रॉम P टू M। अब P से M पर ला रहे हैं तो वर्क डन W2 क्या होगा, 0 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब लाओगे तो यहाँ पर किसका फील्ड मौजूद है, Q का फील्ड मौजूद है। अब ये Q पॉजिटिव चार्ज है, Q0 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको यहाँ रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ध्यान दीजिए, वो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, तभी चार्ज यहाँ आ सकता है। तो यहाँ वर्क डन 0 नहीं होगा, वर्क करना पड़ रहा है। और वर्क डन इन कैरिंग Q0 चार्ज फ्रॉम M टू N, तब भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी फील्ड मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो चलो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा वर्क ज्यादा है ये बताना चाह रहा हूँ कि W1 0 है, W1 ज्यादा है या W2 ज्यादा है या W3 ज्यादा है, और तीनों में कौन ज्यादा है ये हम पता करना चाह रहे हैं। तो देखिए क्लियर सी बात है, W3 ज्यादा होगा सबसे, उससे कम W2 होगा और सबसे कम W1 हो गया। ठीक है, यानी ये लिखना मेरा ठीक है क्या, सबको समझ में आ रहा है? ये लिखना इसलिए ठीक है, देखिए यदि हम W1 तो 0 है ही, इसकी तो बात करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको समझने में। लेकिन W2 की यदि हम बात करते हैं तो P से M पर ला रहे हैं हम, तो P से M का जो डिस्टेंस है Q से वो N की तुलना में ज्यादा है। यदि हम ये डिस्टेंस बात करें तो ये पॉइंट O ले लें, तो डिस्टेंस यदि मैं इस डिस्टेंस को, इस पॉइंट को O लेता हूं और ये M डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस
डिस्टेंस OM इज ग्रेटर देन ON, है या नहीं? बोलिए, O से M का डिस्टेंस ज्यादा है, O से N का डिस्टेंस कम है। आप देखिए, जब P से M पर लाए थे, P टू M पर लाए थे, तो ये डिस्टेंस कंसीडर हो रहा था O से M, तो यहाँ ये दूरी ज्यादा थी Q0। भाई जब M पर था तो ज्यादा डिस्टेंस पर था, और जब ज्यादा डिस्टेंस पर होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगाना पड़ेगा, दूर से प्रभाव कम होगा ना। तो P टू M, डिस्टेंस OM इज ग्रेटर देन ON। अब चार्ज को P टू M लाए तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो देन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन Q0 एंड Q विल बी लेस, होगा या नहीं होगा? क्योंकि R ज्यादा है भाई, सीधी सी बात है। F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 की जगह हमारे पास क्या है? Q है। Q2 की जगह क्या है? Q0 है। तो जब R ज्यादा है तो F कम होगा, तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया? Q0 और Q के बीच कम हो गया। कब? जब हम चार्ज को कहां से कहां लाए? P से M पर लाए। लेकिन जब M से N पर जाएंगे, बट फ्रॉम M टू N क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स बिटवीन Q0 एंड Q will be more। क्यों? क्योंकि अब N नजदीक हो गया Q के, तो ज्यादा रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर। यहाँ ये M पर दूर थे, डिस्टेंस ज्यादा था तो कम रिपल्सिव फोर्स था। तो अब बात तो आपको समझ में आ गई होगी। मोर रिपल्सिव फोर्स मोर वर्क डन, लेस रिपल्सिव फोर्स लेस वर्क डन। तो इसलिए W3 क्या हो गया? ज्यादा। ठीक है, क्यों? मोर रिपल्सिव, इसको छोड़िए, मोर रिपल्सिव फोर्स तो क्या होगा? मोर वर्क डन। लेस रिपल्सिव फोर्स लेस वर्क डन, है या नहीं? वर्क डन। अब आप कहेंगे सर यदि यहाँ तो रिपल्सिव फोर्स की बात हो रही है, यदि इन दोनों में से एक चार्ज नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो क्या होगा? तब क्या वर्क डन होगा? देख लो भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है +Q और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये Q0 एक टेस्ट चार्ज है। चलो टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव ले लें और इसको नेगेटिव ले लेते हैं। ये पॉइंट चार्ज को हमने -Q लिया है, नेगेटिव। ये इन्फिनिटी पर है तो ये यहां से यहां आया, P पर आया, वर्क डन 0 हो गया या नहीं? लेकिन जैसे ही P से M पर तो ये दौड़ के आएगा ना, दौड़ के आएगा या नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन हम इस चार्ज को यहां नहीं ले जाना चाहते, हम इसको P पर ही रखना चाहते हैं। Q0 को मैं P पे ही रखना चाहता हूं। कहां नहीं ले जाना चाहता? M पर नहीं ले जाना चाहता, मैं N पर नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि ये खिंचा हुआ चला जाएगा। क्योंकि P पर जो चार्ज Q0 है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ये अट्रैक्शन के कारण खिंचा हुआ चला जाएगा। लेकिन हमें कहाँ रखना है चार्ज Q0 को P पर रखना चाहते हैं। तो P पर रखने के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा या नहीं? वर्क करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने के लिए इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, Q0 को लगाना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स तो इस तरफ है। इस तरफ हमें रिपल्सिव अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी वर्क डन होगा। यहाँ भी वर्क डन होगा। अब जब ये चार्ज P पर है, P पर रखना चाहते हो और M पर चला गया, मान लीजिए M पर चला गया, M पर क्या होगा? कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा। N पर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। N पर ज्यादा होगा तो N से P पर लाएंगे तो ज्यादा वर्क डन, M से P पर लाएंगे तो कम वर्क डन, है या नहीं? तो चाहे फोर्स
अट्रैक्टिव लग रहा हो चाहे रिपल्सिव लग रहा हो, दोनों ही केस में वर्क डन तो होगा ही होगा। एंड दिस वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? तो ये डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। इस डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द और लिख सकते हैं, इस सर्टेन पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, ये और लिख सकते हो आप, इसलिए ये दोबारा दिखाया मैंने। अनदर चार्ज क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आज मैंने आपसे बात की अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये ऐसा यूनिट जूल पर कूलाम होता है। वोल्ट भी इसका यूनिट होता है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखी हमने कि 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में यदि 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट पोटेंशियल कहलाएगा। और हमने देखा कि वर्क डन कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये भी देख लिया। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, दोनों ही केस में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।